Hello everyone. In this video, I'm going to discuss about simple present indefinite tense. You can say it simple present or you can say it simple indefinite tense. So before discussing about this tense, I want to remind you that I have already discussed the tense rule in the previous video. I want to remind you what is the definition of tense. Tenses are used to represent the time. Tense क्या होते हैं जो आपके टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं. These are there are three types of tenses. First is present tense, second is past tense and third one is a future tense. Present tense आपका कौन सा होता है? The time that is going on, जो आपका टाइम चल रहा है, that is the present tense. The time has been gone, जो आपका टाइम निकल चुका है, that is past tense. द टाइम दैट विल कम हैड, जो आपका आने वाला टाइम है, दैट इज़ योर फ्यूचर टेंस. तो हर एक इन टेंसेस की आगे 4 कैटेगरीज होती हैं, तो टोटल आपके 12 टेंस के रूल हो जाते हैं. तो फर्स्ट है जो हमारे प्रेजेंट सिंपल की कैटेगरी है, जो क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट टेंस की फर्स्ट है प्रेजेंट सिंपल, नेक्स्ट क्या होती है? कंटिन्यूस, आगे परफेक्ट और आगे परफेक्ट कंटिन्यूस. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सिंपल प्रेजेंट और सिंपल इंडेफिनिट टेंस. लेट अस डिस्कस. इसका यूजेस कहाँ पे होता है? जहाँ पे आप देखिए प्रेजेंट सिंपल का यूज़ कहाँ पे करोगे? सिंपल हैबिट और रूटीन के लिए इसका यूज़ करोगे. सिंपल हैबिट क्या है? आपकी कोई डेली की कोई आदत है या आपकी कोई रूटीन है. लाइक आई नेवर गो टू द बीच, वो बीच पे कभी भी नहीं जाता है. नेक्स्ट देखिए कोई जनरल ट्रूथ आ जाती है, कोई सदी हुई सच्चाई होती है. वेजिटेरियन डोंट ईट मिल्क, जो वेजिटेरियन है वो कभी भी मीट नहीं खाते. तो फ्यूचर टाइम टेबल कैसा होता है? जो ट्रेन लीव्स एट 5 PM, जो ट्रेन है लीव करेगी 5 PM पे. तो यहाँ पे क्या है? 3 कंडीशंस हैं हैबिट और रूटीन के लिए, जर्नल ट्रूथ के लिए या फ्यूचर के टाइम टेबल के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ करते हैं. फॉर्म्स देखिए कौन सी फॉर्म यूज़ होती हैं इसमें फॉर्म यूज़ होती है फर्स्ट फॉर्म एस और ES यूज़ होता है इसमें. और नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में हम क्या यूज़ कर लेते हैं? डू और डज यूज़ करते हैं. तो अफर्मेटिव में देखिए आई ड्रिंक, ड्रिंक क्या है आपकी फर्स्ट फॉर्म है. शी वर्क्स क्या है आपकी फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ES ऐड हुआ है. नेगेटिव में क्या करते हो? जो आई है उसके साथ डू का यूज़ होता है और ही के साथ क्या होता है? डज का यूज़ होता है. नेक्स्ट देखिए इंटेरोगेटिव, डू को आप आगे निकाल लोगे, बाकी सारा सेंटेंस आपका एज इट इज़ रहेगा, एंड पे क्वेश्चन मार्क लगेगा. यहाँ पे भी डज को आगे निकाल लोगे, बाकी सेंटेंस एज इट इज़ रहेगा, एंड पे क्वेश्चन मार्क लगेगा. आगे देखिए कुछ एडवर्ब्स होते हैं जो प्रेजेंट सिंपल टेंस के साथ यूज़ होते हैं, जैसे फ्रीक्वेंसी एडवर्ब्स लाइक ऑलवेज, यूजुअली, ऑफन, समटाइम्स, हार्डली, एवर, नेवर. ये सारे क्या हैं आपके एडवर्ब? प्रेजेंट सिंपल टेंस के साथ यूज़ होते हैं. इसकी पोजीशन क्या रहती है? पहले हम एडवर्ब लगाते हैं, फिर मेन वर्ब लगाते हैं. लाइक आई यूजुअली, दिस इज़ योर एडवर्ब, एंड ड्रिंक, दिस इज़ योर वर्ब. आई यूजुअली ड्रिंक टी. नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही डजंट यूजुअली वर्क एट होम, वो यूजुअली घर पे काम नहीं करता है. तो आगे देखिए इसको डिस्कस करते हैं डिटेल में कि हम फर्स्ट फॉर्म जो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लगी है, यहाँ पे एस और ES लगा है, डू लगा है, तो डज लगा है. ये कहाँ पे लगता है और क्यों लगता है? प्रेजेंट सिंपल आपका टेंस क्या होता है? उसकी डेफिनेशन क्या है? दिस टेंस इज यूज टू टॉक अबाउट द हैबिचुअल, रेगुलर और द यूजुअल एक्शन. हैबिचुअल क्या होता है? जो आपकी डेली की आदत है. रेगुलर जो आप डेली करते हो. यूजुअल एक्शन जो डेली आपके रिपीट होते हैं इन द प्रेजेंट टाइम में. दिस टेंस इज ऑल्सो यूज टू एक्सप्रेस अ यूनिवर्सल फैक्ट. इसमें आप किसी यूनिवर्सल फैक्ट की बात भी करते हो जो सदी हुई सच्चाई होती है. इसका स्ट्रक्चर क्या रहता है? हम क्या यूज़ करते हैं? मैंने आपको पहले ही बताया, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ES यूज़ करते हैं. यहाँ पे देखिए पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आता है. सेकंड कैटेगरी क्या है? सब्जेक्ट आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ES आएगा या फिर आपका क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा. आगे देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रेफर्स टू एन एक्शन और वर्क दैट इज डन इन द प्रेजेंट, जो करंट टाइम में आपका काम किया जा रहा है, एंड फॉर द इंडेफिनिट टाइम, उसी टाइम पे चल रहा है. एंड डोंट नो व्हेन इट विल स्टॉप, आप नहीं जानते कब ख़त्म होगा. जैसे वह पढ़ता है, वह लिखता है, वह खेलता है. डोंट नो कि कब ख़त्म होगा. कंपोजिशन, इन दिस टर्म वी यूज़ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद ही, शी, इट. आप देखिए मैंने आपको क्या बताया, फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, उसके साथ एस और ES यूज़ करते हैं. अब फर्स्ट फॉर्म अकेली कहाँ पे लगती है? एस और ES कहाँ पे लगता है? फर्स्ट फॉर्म क्या है? फॉर एग्जाम्पल गो आपकी फर्स्ट फॉर्म है, गोज़ आपकी क्या हो जाएगी? एस और ES वाली फॉर्म हो जाएगी. इन दिस टेंस वी यूज़ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद द ही, शी, इट. आप देखिए यहाँ पे ही, शी, इट, इनके साथ आपने क्या यूज़ करना है? ओनली फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है. वी, यू, दे, एंड एडिशन एस और ES, हम इसमें एस और ES का भी यूज़ करते हैं. एंड द एंड ऑफ द वर्ब. ही, शी, इट एंड नाउन, इनके साथ हम यूज़ करते हैं.
यहाँ पे देखिए इसकी पहचान क्या है, इसमें एंड पे ता है, ती है, ते है, ऐसे वर्ड लगे होते हैं। यहाँ पे देखिए आपको रिटर्न में है, जैसे वह खाता है, वह सोता है। तो अगर आप पंजाबी की बात करें तो वह पढ़दा है, ओह लिखदा है, ओह लिखदी है, ओह खेड़दी है, दा है, दी है, ऐसे वर्ड्स का यूज़ होता है। अफर्मेटिव देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, जो आपके पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं। पहले हम लगाते हैं सब्जेक्ट, फिर हम लगाते हैं वर्ब, फिर क्या लगाते हैं हम ऑब्जेक्ट। जैसे देखिए मैं खाता हूँ, आई ईट, मैं खाता हूँ। वह बाजार जाता है, अब हम वह की बात कर रहे हैं तो हमने क्या लगाया, ही। इसके साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस लगाया, ही गोज़ टू मार्केट। आगे देखिए इन्हीं का नेगेटिव बनाते हैं। यहाँ पे क्या था, आई ईट, यहाँ पे किस में चेंज हो जाएगा, आई डोंट ईट। तो हमने डू या डज़ का यूज़ करना है। अगला देखिए वह बाजार जाता है, वह बाजार नहीं जाता है, ही डजंट गो टू द मार्केट। जो यहाँ पे गोज़ वर्ड यूज़ हुआ था उसकी जगह पे डज लग गया और यहाँ पे गो का ई एस ओमिट हो गया। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, क्या मैं खाना खाता हूँ। इंटेरोगेटिव क्या होते हैं, जो आपके क्वेश्चन मार्क होते हैं। नेगेटिव क्या होते हैं, जो आपके नामवाचक सेंटेंस होते हैं। अफर्मेटिव क्या होते हैं, जो आपके पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं। तो इंटेरोगेटिव में क्या है, जो आपके क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस होते हैं, प्रश्नवाचक सेंटेंस। तो आप क्या करोगे, डू या डज को आगे निकाल लोगे। क्या मैं खाता हूँ, डू आई ईट, डज ही नॉट गो टू द मार्केट। तो ये क्या है, आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। कुछ होते हैं डब्ल्यू वर्ड्स के साथ, हम उसमें क्या करते हैं, पहले डब्ल्यू वर्ड्स लगा लेते हैं, फिर डू डज को निकाल लेते हैं, फिर नॉट लगाते हैं, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे वैन डू आई ईट, वाई डज ही गो टू द मार्केट। अब हम डिस्कस करते हैं अपने रूल के बारे में कि अगर हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट सिंपल में तो कहाँ पे कौन सा रूल यूज़ होता है, उसके लिए हम डिस्कस करते हैं डिटेल में। पहले इसकी पहचान क्या है, जैसे एंड पे इसके लगा होगा वह पढ़ता है, वह खेलता है, वह लिखता है। तो एंड पे क्या लगा होगा, ता है, ती है, ऐसे वर्ड यूज़ होंगे। अगर आप हिंदी की बात कर रहे हो, पंजाबी की बात कर रहे हो, ओह पढ़दी है, ओह खेड़दा है, ओह लिखदा है, तो ऐसे वर्ड यूज़ होंगे, दा है वाले वर्ड यूज़ होंगे। तो ये इसकी पहचान है। जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं, ऐसे वाक्यों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य कहते हैं। ये याद रखना, हिंदी के हैं और ये क्या है, आपके पंजाबी के वर्ड्स हैं। इस प्रकार के वाक्यों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जो ऐसे सेंटेंसेस होते हैं फर्स्ट फॉर्म लगाते हो वर्ब की, केवल थर्ड पर्सन। मैं आपको बता दूं थर्ड पर्सन क्या है। फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है, लाइक मैं बोल रही हूँ, आई, मी, माइन, ये क्या है, सारा फर्स्ट पर्सन। आप लोग मुझे सुन रहे हो, यू, यूअर, यूअर्स, दैट इज़ द सेकेंड पर्सन। थर्ड पर्सन कौन है, जो यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है, लाइक ही, शी, इट, वो थर्ड पर्सन है। जो उनके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, एस और ई एस का यूज़ करेंगे। थर्ड पर्सन प्लस सिंगुलर नाउन में ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस जोड़ती हैं। अब देखिए मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे हम करते हैं, हमारे पास है, ये है गर्ल, सिंगुलर नाउन। प्लूरल में हम इसका क्या बना देंगे, गर्ल्स बना देंगे। तो यहाँ पे प्लूरल में हम एस ऐड करते हैं ना, इसका ओपोजिट कर दो कि सिंगुलर में हमने एस लगाना है, प्लूरल में एस नहीं लगाना है। इसका ओपोजिट हो गया ये आपका। अब यहाँ पे देखिए सिंगुलर नाउन में हमने एस और ई एस क्या करना है, लगाना है, जैसे मैंने आपको टिक लगा के बताया है। तो आपका रूल है जो मैंने आपको बताया, इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, एस और ई एस यूज़ करते हैं। किसके साथ, फर्स्ट फॉर्म के साथ। एस और ई एस लगेगा कहाँ पे, जहाँ पे आपके पास थर्ड पर्सन की बात हो रही है। ही, शी, इट जहाँ पे भी लगा होगा उसके साथ आप एस और ई एस लगाओगे। और जहाँ पे भी आपके सिंगुलर नाउन आ जाते हैं उनके साथ भी आप एस और ई एस लगाओगे। एस और ई एस का मतलब क्या है, लाइक गो फॉर्म है, गो का क्या बन जाता है, ई एस लगा के गोज़ बन जाता है। तो ऐसे आप किसके साथ लगाओगे, ये ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ। तथा प्लूरल नाउन के सभी वर्ब के साथ ही हम फर्स्ट फॉर्म का यूज़ ही करते हैं। मैंने आपको क्या बताया, प्लूरल में हमने एस नहीं लगाना है, तो इसका मतलब क्या है, हम प्लूरल में एस का यूज़ नहीं करेंगे। होप्सो आपको इतनी बात समझ आई है कि हमने एस और ई एस कहाँ पे लगाना है और कहाँ पे नहीं लगाना। तो आगे देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस, जो आपके पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं। अब मैंने आपको क्या बताया है, गर्ल की एग्जांपल लेके, चलो बॉय की एग्जांपल लेते हैं। बॉय, बॉयज़, हमने सिंगुलर में एस लगाना है, प्लूरल में एस नहीं लगाना है। अब यहाँ पे देखिए हम क्या यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एस और ई एस कंडीशनल है आपका, कहाँ कहाँ पे लगाना है, ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ आप एस यूज़ करोगे, ठीक है। तो सिंगुलर, यहाँ से देख लीजिए ये आपके सिंगुलर हैं। तो अब देखिए
कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं। डॉग बार्क्स एट स्ट्रेंजर, यहाँ पे देखिए कौन सी फॉर्म यूज़ हुई है, बार्क। बार्क क्यों यूज़ हुई है, मैंने आपको क्या बताया कि प्लूरल के साथ आप एस और यस नहीं लगाते हो। तो ये कुत्ते क्या हैं, डॉग्स, ये क्या है आपका प्लूरल है, तो आप सिंपल फॉर्म यूज़ करोगे। बार्क का मतलब क्या होता है, भौंकना। अजनबी क्या होते हैं, स्ट्रेंजर्स। तो डॉग बार्क एट स्ट्रेंजर्स। मोहन का भाई झूठ बोलता है। अब देखिए मोहन क्या है, सिंगुलर है, यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया है, एस और एस लगाया। ये देखिए मैंने आपको रूल में क्या बताया, सिंगुलर के साथ आपने एस और एस लगाना है। तो यहाँ पे क्या लग गया आपका, टेल्स, क्योंकि मोहन क्या है, सिंगुलर है। टेल्स अलाई क्या होता है, झूठ बोलना। तुम अपने पिता की आज्ञा मानते हो। यू ओबे योर फादर। मैंने आपको क्या बताया था, सिर्फ ही शी इट के साथ ही आप क्या करोगे, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस लगाओगे। यहाँ पे देखिए क्या है, यू है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, नहीं लगाओगे। मुझे, ओबे क्या होता है, आज्ञा मानना। मुझे कभी कभार स्कूल के लिए देर हो जाती है। आई सेल्डम गेट लेट फॉर स्कूल। यहाँ पे भी देखिए आई है, तो यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया है, सिंपल फर्स्ट फॉर्म यूज़ की है, गेट। राम सदा सत्य बोलता है। राम ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। वी आर टॉकिंग अबाउट द सिंगुलर। राम क्या है आपका, सिंगुलर पर्सन है, तो आप उसके साथ क्या करोगे, एस और एस का यूज़ करोगे। नेक्स्ट देखिए नेगेटिव सेंटेंसेस। सोहन डज नॉट टेल अ लाई। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, सोहन, वो सिंगुलर पर्सन है। अब मैं आपको बता रही थी कि डू और डज, सोहन सिंगुलर के साथ आप क्या यूज़ कर रहे हो, डज। सिंगुलर के साथ आपका क्या लगेगा, डज। मैं शाम को ताश नहीं खेलता हूँ। आई डोंट प्ले। एक तो सिंगुलर के साथ डज लगाते हो, एक ही, शी, इट, इन सब के साथ क्या लगेगा आपका, डज वर्ड यूज़ होगा। तो यहाँ पे देखिए आई है, आई के साथ क्या लगाओगे, डू नॉट। प्ले द कार्ड्स इन द इवनिंग। तुम दिन में नहीं सोते हो। यू डोंट स्लीप। यू के साथ हम क्या लगाएंगे, डोंट। यू डोंट स्लीप इन द डे। हम नदी में नहीं नहाते हैं। वी डोंट बाथ इन द रिवर। वी डोंट बाथ इन द रिवर। ये लड़के सड़क पर नहीं खेलते हैं। दीज बॉयज़, वी आर टॉकिंग अबाउट द प्लूरल, दीज बॉयज़ डोंट प्ले ऑन द रोड। जो आपके सिंगल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, लाइक क्या तुम्हारा भाई लीलावती में पढ़ाता है। डज योर ब्रदर, तो हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया, डज योर ब्रदर टीच इन लीलावती। क्या मैं झूठ बोलता हूँ, डू आई लाई। आई के साथ हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, डू। वह छात्र गाली देते हैं। डू स्टूडेंट अब्यूज़ इन द स्कूल। इसका रूल क्या रहता है इंटेरोगेटिव का, डू और डज को स्टार्टिंग में लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर आपका ऑब्जेक्ट। क्या तुम्हारे पिताजी देश की सेवा करते हैं। डज योर फादर सर्व टू कंट्री। क्या अनिल आगरा में रहता है। डज अनिल लिव इन द आगरा। तो डू और डज का मैंने आपको क्या रूल बताया अभी पहले आपको एंड पे क्लियर करते हैं। चलो हम पहले इसको करते हैं कंप्लीट। डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, जैसे पहले हम क्या, इसमें डब्ल्यू फैमिली वाला वर्ड आता है, फिर डू या डज आता है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट आता है आपका। जैसे तुम्हें कौन पढ़ाता है, डज योर ब्रदर टीच इन द लीलावती। तुम कौन सी किताब पढ़ते हो, डू आई टेल अ लाई। दीज आर सम एरर्स इन दिस पिक्स। आप कहाँ रहते हो, ये जो इसकी इंग्लिश है ना थोड़ा आगे पीछे हुई पड़ी है। डज योर फादर सर्व इन द कंट्री। अनिल डज लिव इन द आगरा। जो आपके हिंदी के सेंटेंसेस हैं यहाँ पे थोड़े से रॉन्ग हैं। नेक्स्ट देखिए नोट, जब किसी वाक्य पर जोर डालना होता है तो ऐसे वाक्य में डू और डज का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया डू और डज का यूज़ करते हैं। अर्थात जिन वाक्यों में तो शब्द आ जाता है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर ही शी इट आदि के साथ डज का तथा आई वी यू दे के साथ डू का प्रयोग करते हैं। मैंने आपको ये डिस्कस करना था कि हम डू का यूज़ कहाँ पे करते हैं और डज का यूज़ कहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे देखिए थर्ड पर्सन मैंने आपको बताया ही था, थर्ड पर्सन कौन से होते हैं, ही शी इट आदि के साथ डज का प्रयोग होता है। ही शी इट और सिंगुलर के साथ आप क्या यूज़ करोगे, डज का यूज़ करोगे। और इसी के साथ ही शी इट और सिंगुलर के साथ आप क्या लगा रहे थे, एस और एस लगा रहे थे। आई वी यू डे के साथ डू का प्रयोग होता है और इनके साथ कौन सी फॉर्म यूज़ होती है, फर्स्ट। यहाँ पे इसको क्लियर कर लीजिए अच्छे से। वह स्कूल जाता है, ही डज गो टू स्कूल। तो यहाँ पे देखिए आपको दोबारा से क्लियर कर दूँ अच्छे से। आपका जो रूल है हमारा क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस होता है। और नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में हम क्या यूज़ करते हैं, डू और डज का यूज़ करते हैं। तो इसको ध्यान से देखिए। अब जो आपका एस और ई एस है कहाँ पे लगता है, ही, शी, इट और जो आपके सिंगुलर होते हैं, ही, शी, इट और जो आपके सिंगुलर होते हैं, इनके साथ आप क्या यूज़ करोगे, डज यूज़ करोगे नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में। अदरवाइज़ आप यूज़ करोगे फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ एस और ई एस।
अगला देखिए आई यू वी दे, इन सब के साथ आप क्या यूज़ करोगे, डू यूज़ करोगे, अदरवाइज़ क्या यूज़ करोगे, डू किस में यूज़ करोगे, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में, अदरवाइज जो आपके पॉजिटिव सेंटेंसेस है अफर्मेटिव सेंटेंस उनमें क्या लगाओगे, फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करोगे। इसका स्ट्रक्चर क्या रहता है, पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर डू या डज लगाते हैं, फिर वर्ब लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। लाइक यू कैन रीड सेंटेंसेस, वह समय पर खाना खाता तो है, ही डज ईट फूड एट टाइम्स, मैं स्कूल समय पर आता तो हूँ, आई डू कम टू स्कूल एट टाइम, वह समय से नहाते तो हैं, वी डू बाथ एट टाइम्स, हमारे अध्यापक समय पर पढ़ाते तो हैं, आवर टीचर डज टीच एट टाइम्स। नेक्स्ट है आपकी जो डेली हैबिट्स होते हैं, साइंटिफिक फैक्ट होते हैं, प्रोवर्ब्स होती हैं, उनके लिए आप सबके लिए प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हो। जैसे आई ब्रश माई टीथ डेली, आपकी कोई डेली की हैबिट है कि आप डेली अपने टीथ को ब्रश करते हो। वाटर फ्रीज एट 0 सेंटीग्रेड, ये आपका कोई साइंटिफिक फैक्ट है। अ बैड वर्कमैन क्वाइल विद हिज टूल, ये आपकी प्रोवर्ब है। हेयर और देयर से शुरू होने वाले वाक्य होते हैं जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में भी आप प्रेजेंट सिंपल का टेंस यूज़ करते हो। हेयर कम्स सचित अवर मोस्ट प्रॉमिसिंग प्लेयर, यहाँ पे कम्स लगा है तो प्रेजेंट सिंपल टेंस है। देयर गोज द लास्ट बस, यहाँ पे क्या है, हेयर से सेंटेंस स्टार्ट है और देयर से आप इसमें भी प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ करते हो। नेक्स्ट देखिए, न्यूज़पेपर की हेडलाइन में हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ होता है। इंडिया डिफीट, यहाँ पे डिबीट क्या है, आपकी फर्स्ट फॉर्म है। द प्राइम मिनिस्टर इनएग्रेट्स, तो यहाँ पे क्या है, ये भी आपकी फर्स्ट फॉर्म है और ई एस यूज़ हुआ है इसमें। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में लाइक गो आउट और लॉक द डोर, यहाँ पे गो आउट, गो क्या है आपकी फर्स्ट फॉर्म है, लॉक भी फर्स्ट है, स्विच ऑफ भी आपकी फर्स्ट फॉर्म है, तो ये क्या है आपकी इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं। टू एक्सप्रेस द फ्यूचर इवेंट ऑलरेडी प्लान्ड, जो आपने फ्यूचर की इवेंट ऑलरेडी प्लान कर रखी है उसके लिए आप प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ करते हो। लाइक द फ्लाइट टेक्स ऑफ टुमारो मॉर्निंग एट 6:30, द प्रेजिडेंट लीव्स फॉर द बर्लिन एट ऑन 15 अगस्त, जो आपके कमेंट्री करते हो कोई भी आप, जैसे रोहित हिट द बॉल टूवर्ड्स द सिली मिड ऑफ, द बॉल पासिस ओवर द फील्डर्ड हेड एंड क्रॉसिस द बाउंड्री, जो आप कमेंट्री करते हो ना, कमेंट्री करते टाइम हमेशा प्रेजेंट सिंपल का टेंस यूज़ होगा, क्योंकि ये क्या है, जो आपके ऑन गोइंग इवेंट्स हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। सो होप सो आपको इसका जो रूल है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। आपको एक बार फिर से बता दूं, रूल क्या होता है इसका, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस लगता है, और नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में हम क्या यूज़ करते हैं, डू और डज यूज़ करते हैं। एक बार फिर से क्लियर कर लो, जो आपके सिंगुलर होते हैं, ही शी इट वर्ड यूज़ होता है, उसके साथ हम क्या करते हैं, डज का यूज़ करोगे और फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस लगाओगे। जो आपके प्लूरल होते हैं प्लस आई वी यू दे होता है, उसके साथ आप फर्स्ट फॉर्म लगाओगे और डू का यूज़ करोगे। सो दिस one was the complete explanation of your first rule, that is the simple present tense. Hope you have understand. I request you all to subscribe my channel to support me more and more. Thank you all.